Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School, SS Chapter 12, Indian Democracy. Here we will see types of democracy. Democracy कितने टाइप की होती है और क्या होता है वो हम इसके अंदर देखेंगे. Various countries in the world have democracy. अलग अलग कंट्रीज में जो है दुनिया में लोकशाही पाई जाती है. There still exists diversity within various democracies of different countries. और हर कंट्री की डेमोक्रेसी में वोट देना और ये सब तो सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अलगता जो है दिखाई देती है. Our country has a parliamentary democratic system. तो हमारी कंट्री में कौन सी है? पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेटिक सिस्टम है. In a country for like USA there is a presidential parliamentary system. हमारी जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है और यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री है. We shall see in detail about the two types of democracies, for example parliamentary democracy and presidential democracy. तो हमें दो तरह की देखनी है. इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है. अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? Our country has accepted the parliamentary democracy. हमारी कंट्री ने जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है. In a parliamentary democracy, the president appoints the leader of the party who gets the majority number of seats in the Lok Sabha as the prime minister. तो लोकसभा के अंदर जो है जिसकी मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट्स होते हैं यानी कि ज़्यादा सीट होती है जिसकी, और जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वोट पाकर जो कि लीडर बना होता है एज द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट. और वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा. गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के अंदर जो है एक पूरी, जैसा कि हम समझे कि ग्रुप होता है, टीम होती है, और उसके जितने मेजॉरिटी मात्रा में जो है लोग अगर उसके साथ जुड़े हैं तो वो अपना पावर एंजॉय कर सकता है. जैसे यानी कि ये सारा क्या है कि सपोर्ट के ऊपर है, वोट के ऊपर है. जितना वोट और जितना सपोर्ट मिलेगा उतना पावर तुम्हारा जो है बरकरार रहता है. ठीक है. अब प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज द सेकंड इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. अब ये भी इम्पोर्टेंट है और सेकंड टाइप की है. इन सच अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है, पहले जो होता है लोकसभा की चुटनी होती है, राज्यसभा की चुटनी होती है, फिर अलग अलग ऐसी जो है अलग अलग स्टेप में जाते हैं, और फिर लास्ट में जो है पीएम की इलेक्शन होता है. ठीक है. जबकि प्रेसिडेंशियल में कैसा होता है, एक ही को हमको चुनना होता है और एक ही बार वोटिंग होता है. ठीक है. उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप नहीं होते, एक ही बार जो है वोटिंग चलता है. उसके अंदर उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोग सीधा ही उसको इलेक्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यानी कि उनके बंधारण के हिसाब से जितना टाइम लिखा है उतने टाइम तक प्रेसिडेंट जो है टाइम उसके अंदर होते हैं. जैसा कि पहले जो थे बराक ओबामा है, ट्रम्प है, और अभी जो बाइडन है. ठीक है. इस तरह से जो है उनका डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए. ठीक है. तो हमारे अंदर जैसा कि सारे पार्टीज के नाम होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, इस तरह से वहाँ पे कोई पार्टीज नहीं होती, वहाँ पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुना जाता है. इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है, तो आवर कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हमारी कंट्री जो है उसके अंदर वोट देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है. द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो जो होते हैं वो पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पूरा कामकाज वही देखते हैं. इट इज एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी दैट इट्स इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड ऑटोनोमस. तो ये हर जो है पार्टी के लिए और हर डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो, जिसके ऊपर किसी पार्टी का कोई वो ना हो. ठीक है. और किसी पार्टी के तहत काम ना करते हो. ठीक है. और ये कैसा कि in the constitution there is a special provision for the terms and conditions of appointing the election commissioner, their criteria for service or the removal or suspension from their service. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, कमिश्नर कैसे होने चाहिए, किस तरह से काम करना है, उसके नॉर्म्स कायदे कानून दिए गए हैं. अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कोई चीज़ को क्या निकालना है, किस तरह से सस्पेंड करना है, हर चीज़ जो है उसके अंदर बताई गई है.
तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये सारा जो है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है कायदे कानून से चलना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की क्या जवाबदारी होती है, तो उसकी ये जवाबदारी होती है कि उसे हर तरह के जो भी इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के हो, स्टेट असेंबली के हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, हर तरह का इलेक्शन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ही देखते हैं। द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट। तो बैलेट क्या होता है, एक पूरा हम ऐसा समझेंगे कि एक चीज होती है जिसके सामने पार्टीज के नाम होते हैं और वो पार्टीज के सामने एक बटन स्विच रखी होती है, ठीक है। जो पार्टी को हमको वोट करना होता है हम उसके स्विच उसके सामने वाले स्विच को प्रेस करते हैं, ठीक है। और जिसको अगर किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना होता है फिर भी वो वोटिंग कर सकता है, लेकिन नीचे नोटा लिखा होता है, यानी कि किसी को वोट नहीं देना तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ the election of our country is carried out by secret ballot. Legislative assembly or the parliament is dissolved after every 5 years and then fresh election are held. लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट जो है वो 5 साल तक चलती है और 5 साल के बाद जो है फिर नया इलेक्शन किया जाता है। द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू fill up वैक्यूअल प्लेस ड्यू टू द डेथ। और हाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी होती है ना, वैकेंसी यानी कि खाली जगह, किस तरह से, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द कैंडिडेट इज नोन एज बाय इलेक्शन। तो इलेक्शन होने के बाद भी अगर कोई जिस पोस्ट पर अगर कोई था और उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देता है, उस प्लेस को छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है बाय इलेक्शन करके भी उस जगह पे नए इंसान को अपॉइंट किया जा सकता है। The dates of election, advertisement, filling and scrutinizing the nominations forms, the dates for withdrawing the nomination forms, and declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of election symbols, etc. falls under the work area of the election commission. यानी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी को खड़ा होना है, वो उसको फॉर्म कब भरना है, ठीक है, इलेक्शन कब होगा, उसके क्या क्या कायदे कानून है, क्या फॉर्म भरने हैं, किस तरह से सिस्टम में आना है, किस तरह से उसके सिम्बॉल्स को जो है फाइनल करना है, फिर वो सिम्बॉल के तहत जो है एडवर्टाइज करनी है लोगों के अंदर जा जाकर, ठीक है, और फिर बाद में फाइनल रिजल्ट जाहिर करना, ये सारा सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। From the time of announcement of the election dates, a protocol is implemented by the election commission. The government is bound to abide by the protocol and not carry out any activity or campaign that can affect the public opinion. तो एक प्रोटोकॉल रखना होता है क्या, कि आप जो है अपनी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट या जो भी करना है कर सकते हो, लेकिन पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती जो है अपनी पार्टी में वोट के लिए धाक धमकी देकर या फिर जो है ब्राइब देकर, जिसको हम बोलते हैं रिश्वत देकर, ये सारा जो है काम नहीं करना चाहिए और पब्लिक ओपिनियन को कुछ भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, और इस तरह से जो है इलेक्शन किया जाता है। Now the candidates and the political parties come up with their own election manifesto. The election manifesto reflects the proposed plan and work of the party in terms of economic, defense, foreign policy and various problems. तो manifesto यानी कि उनका एक ये होता है कि आप हमको वोट दो, ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं कि भाई वोट देंगे तो क्या करेंगे, या फिर उनकी पहले से ही तैयारी होती है कि अगर हम उनको वोट देते हैं तो वो क्या करेंगे, भाई बिजली देंगे, सड़कें बनवा देंगे, ये वो जो भी काम है जो टाइम के हिसाब से वो अपना जो है मैनिफेस्टो बताते हैं कि अगर हम पार्टी में आते हैं, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ये काम आपके करेंगे, ठीक है। तो वो उनका एक रेडी होता है बताने के लिए और एडवर्टाइज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर सीक्रेट बैलेट का क्या हाथ है वो हम देखेंगे। In our country, elections are conducted in a complete independent and secret manner. अब हमारी कंट्री में जो है वो इलेक्शन जो होता है वो एक सीक्रेट मैनर में होता है, यानी कि अगर हम, क्योंकि मैंने वोट दिया है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि हम क्या करते हैं कि वोट देने के लिए जाते हैं, तब एक रूम के अंदर एक पूरा चारों तरफ से जो कि एक आड़ जैसी रख दी और उसके अंदर बैलेट का जो मशीन होता है वो होता है, और अगर आप जब अंदर जाते हो तो ना आपको कोई देखता है ना कोई आपको यानी इशारा कर सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि जो है दोनों तरफ की पार्टी के एजेंट्स लोग भी होते हैं जो कि हर चीज़ पर नज़र रख रहे होते हैं। दूसरा ये कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है वो देखने के लिए भी जो है
कोई आपको फोर्स नहीं कर पाएगा और कोई आपको देखता नहीं, आप अपनी मर्जी से जो है कर सकते हो और सीक्रेट मैनर में, ठीक है। नाउ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कंटेस्ट द इलेक्शन, ईच ऑफ देम प्रेजेंट्स देयर वर्क्स, आइडियाज एंड फ्यूचर प्लान्स टू द वोटर्स। तो जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फ्यूचर प्लान्स और ये सब जो है वो अपना वोटर्स को बताते हैं कि आप हमें वोट दो तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और जो ये सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्टीज के वही सारे इलेक्शन के कामकाज करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड द वोटर्स वोट विदाउट एनी बेनिफिट, ग्रीड और फियर। अब हम एज अ वोट करने वाले हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी लाभ, लालच और डर के बिना वोटिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें देश के हिसाब से सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दो का फायदा। सीक्रेट बैलेट इज गिवन अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बैलेट का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वोटर हैज़ अ राइट टू मेंटेन द सेक्रेसी ऑफ हिज वोट। वोटर को अपना हक है, अगर जैसा कि कोई वोट दे के आता है तो फौरन हम अगर उसको पूछे किसको वोट दिया, राइट, और अगर वो चाहे तो वो, अगर वो नहीं बताना चाहता तो ठीक है वो सीक्रेट रख सकता है। नो वन कैन आस्क अ वोटर रिगार्डिंग हिज वोट, कोई भी उसके वोट के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ ईच वोटर्स वोट। द इलेक्शन कमीशन फैसिलिटीज द वोटिंग ऑफ ऑल, facilitates the voting of all persons involved with the election process, as well as the army personnel too. Two processes are used for voting: voting by ballot paper, voting through an electronic voting machine (EVM). Counting ballot papers is more time consuming nowadays. Most of the voting is carried out using EVM machine. तो ये जो मैंने पहले आपको बताया ना, तो वो EVM मशीन में एक्चुअली आता है, जिसके अंदर जो है बटन और वो सब जो होता है वो प्रेस करना होता है। और बैलेट पेपर के अंदर जो है, पेपर के अंदर डायरेक्टली जो है लिखना होता है, या जो भी है उसके अंदर आपको, अगर कोई अनपढ़ है तो उसको लिखना नहीं, या जो भी सिस्टम से अगर बैलेट पेपर से करेंगे तो एक एक पेपर गिनने में, और क्योंकि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा वोटर्स होते हैं, इतने सारे करोड़ लोगों के वोट गिनेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली ईवीएम मशीन के ऊपर जो है वोटिंग लिया जाता है, जिससे कि हमने जो प्रेस किया होगा वो बटन के ऊपर सीधा काउंटिंग चला जाता है। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। वोटिंग बाय यूजिंग ईवीएम इज एनवायरमेंट फ्रेंडली as it does not make use of the paper. If a voter decides to exercise his right to vote but not to cast his vote in favor of any of the contesting candidate, he can use the opinion of nota। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा जो एक मशीन होता है जिसके अंदर सारी पार्टीज के सिंबल होते हैं और उसके सामने बटन होते हैं जो कि ईवीएम मशीन होता है, और हमको हमारी मर्जी का जो है उसके अंदर हम प्रेस करेंगे, और अगर हमको किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है तो लास्ट में जो नोटा करके भी लिखा होता है, यानी कि नोटा है नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो हम उसको भी प्रेस कर सकते हैं। नाउ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, इसको अगर हम देखेंगे तो इंडिया इज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड हेंस वी हैव वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम मेन जो पार्टीज होती है, कांग्रेस है, भाजपा है, शिवसेना है, ऐसी सारी बहुत सारी जो है पार्टीज इंडिया में आपको दिखाई देगी। तो इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। Specific criteria are fixed by the Election Commission to validate any political party. Political parties are classified either into national party or regional party based on certain specific policies and criteria decided by the Election Commission. तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, अगर उसके हिसाब से अगर आपकी पार्टी है तो वो नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी जो भी है वो आप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो है कमीशन पॉलिटिकल पार्टी में आप काम कर सकते हैं। एज पर दिस अ पार्टी दैट सिक्योर्स मोर देन 4% ऑफ द टोटल वोट इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन in at least 4 major state is identified as a national party। यानी कि अगर आपने, आपकी पार्टी जो है वो पूरे वोटिंग के टोटल 4% अगर उसके पास वोट आ रहा है, ठीक है, और वो भी बड़े शहरों से, ठीक है, तब जाके वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है। रेस्ट आर आइडेंटिफाई एज रीजनल पार्टी, और अगर 4 बड़े शहरों का अगर उसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो फिर वो एक रीजनल पार्टी कहलाएगी। As per the information given by the Election Commission by March 10, 2014, a total of 1593 national parties were registered. Last year 239 parties were added। यानी कि 1593 पार्टी जो है वो 2014 में थी, और अभी 239 पार्टी और ऐड हुई है। यानी कितनी सारी पार्टीज जो है लोग मिलकर बनाते हैं, और फिर जो है उसको नेशनल पार्टीज का भी खिताब देने के लिए कितने सारे शहरों से कितने कितने लोग जो है वोट करते होंगे, ठीक है, तो वोटर्स की संख्या बहुत है। Now, in our country, Indian National Congress and Bharatiya Janata Party (INC) and BJP are the two major political parties। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो बहुत सारी पार्टी है, उसके अंदर से मेन जो है वो कांग्रेस और भाजपा ही नाम से जो चलता है पूरे इंडिया में। अलॉन्ग विद दिस बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसके शॉर्ट फॉर्म भी दिए हुए BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट,
and National Congress Party are the other national parties. अब देखिए नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दो भी अलग है. नाउ आर द अदर नेशनल पार्टीज अपार्ट फ्रॉम दिस द शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ा मुनेत्र कलग्राम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र कलग्राम, आम आदमी पार्टी हमने इस बार बहुत नाम देखा है इसका, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल आर रीजनल पार्टीज. ये सारी कौन सी है? रीजनल पार्टीज है. बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एनी नेशनल पार्टी कैन लूज इट्स स्टेटस और एनी रीजनल पार्टी can gain the status of the national party depending on the number of votes obtained by the party. ठीक है, तो पार्टी को कितने वोट मिलते हैं, तो जैसा कि हमने कहा देखा कि पूरी वोटिंग के 4% होना चाहिए और वो भी जो है 4 बड़े शहरों से. अगर उस तरह से नहीं आता है तो फिर वो क्या है कि नेशनल पार्टी से और रीजनल पार्टी में भी हो सकती है. द पार्टी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी का गवर्नमेंट बनता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है. द पार्टी विच फॉर्म्स द ओपोजिशन इज कॉल्ड द ओपोजिशन पार्टी. और जो सामने पार्टी जो है वो यानी कि वो ओपोजिशन विरोध पार्टी जिसको कहते हैं. द ओपोजिशन पार्टी हेल्प्स फ्रॉम पब्लिक ओपिनियन बाय डेमोक्रेटिकली अपोजिंग द ऑब्जेक्शनेबल प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो अगर सरकार में नहीं आती जो पार्टी, ठीक है, तो वो उनकी खामियां निकालती है या फिर उनके जो काम बाकी है वो उनको याद दिलाते रहते हैं पब्लिक के ओपिनियन के हिसाब से. But in a healthy democracy, it is desirable that the opposition party support the social and public cause of the ruling party which are aimed at the welfare of the nation. लेकिन सही में इंसानियत क्या कहती है कि अगर हम पार्टी में नहीं जीते हैं, अगर हम सरकार में नहीं है, फिर भी हमें जो सरकार में है उसका हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि आखिर तो हम क्या चाहते हैं, देश का भलाई चाहते हैं, देश की वेलफेयर ही चाहते हैं. द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टी. तो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कब बनेगी? जबकि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच के रिलेशन अच्छे होंगे, बैलेंस में होंगे. इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग Effective and strong opposition party is a prerequisite of a good democracy. Democracy is like a chariot. Ruling party and the opposition party are the two wheels of the chariot. यानी कि अगर एक रथ है, ठीक है, एक गाड़ी है जिसके दो पहिए, दो पहिए में से एक पहिया वो है जो कि रूल कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा पहिया वो है कि जो अपोजिट है, ठीक है. अब वो जो दूसरा पहिया वो एक पहिए को अगर सीधे से चलने देगा तो गाड़ी अच्छे से चलेगी, ठीक है, वरना एक अगर नहीं चलेगा तो गाड़ी कैसे चल पाएगी. ठीक है, तो यही है पूरा डेमोक्रेसी. आखिरकार तो हम एक फैमिली की तरह ही हमें रहना है और फैमिली में लोग जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से जो है घर बार चलता है. ठीक है, सो हियर आई होप आई शुड कंप्लीट दिस पॉइंट हियर. और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर भी ओवर हो रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंडियन डेमोक्रेसी. ओके, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस.